मैंने कहा बेटी बेटी। जी पिताजी। तू क्यों आ गई? मैं क्यों आ गई? मेरा मतलब ये है बेटी, ये बता कुछ बना लिया तूने? नहीं बना लिया। ऐसा था, मैं तुझे पता है कि मैं बड़ी पंचायत करके आया हूँ, बहुत बड़ी पंचायत थी आज। मुझे पता, आप पंचायत करके आए, अपनी छोटी लाडली बेटी को बुला रहे हैं, मुझे नहीं बुला रहे, मुझे सब पता है। आपकी लाडली बेटी तो घुमक्कड़ है, वो तो घूमती रहती है, उसे तो फुर्सत है ही नहीं है। बस मेरे ऊपर डाल दिया सारा काम, घर का काम करो। और तुझे जानना चाहती है ना कि तेरे ऊपर ये बार बोझ क्यों डाला है? तो मैंने ये सब पूरा बार बोझ इसलिए तेरे ऊपर डाला है कि तेरे कर्म ही ऐसे हैं। कर्म ठीक नहीं थे। मैंने कौन से कर्म कर दिए? तूने सबसे पहला गंदा कर्म किया, भिखारी से शादी करके। मैंने की थी शादी, तो आप ही ने की थी। वो बेकारी एक नंबर का लीचड़ पटुआ कुछ भी सही, पर यहाँ से अच्छा तो मुझे वहाँ खुश रखता है वो। मैं तो चली जाऊंगी, उसके पास भेज दो। हट। बस अगर तूने इस दहलीज से अगर एक कदम भी बाहर रखा ना, तेरी टांगे छांट दूंगा, बता रहा हूं मैं। और तो और एक बात और कि तू जो है, मैं जो है भिखारियों को पसंद नहीं करता, बिल्कुल मैं उनसे दूरी बना के रखता हूँ। वो इतना तो मैं इतना, और तू तो उसके साथ रह के आई है, उसका मतलब मुझे बू आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे वो फटीचर कोई काम धंधा करता नहीं, कोई किसी प्रकार की किसी प्रकार कहीं आता जाता नहीं, बातचीत करना जानता नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं ऐसे फटीचरों का क्या फायदा? और मेरे तो कर्म फूट गए जो मैंने शादी कर दी तेरी उससे। हट, मैंने नहीं की, तूने करी थी, तू ही बता रही थी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, राजी तो आप हो गए थे ना, आप ही ने की थी धूमधाम। तो राजी तो तूने मुझे किया था, मुझे क्या पता था? मुझे तो उसके घर तूने जाने भी नहीं दिया देखने कि मैं एक आध बार उसके घर पे जाऊं, बैठूं, घूमूं, देखूं, बाहरूं। तो पिताजी ऐसा है, मुझे भेज दो, उसी के बाद मैं उसके साथ खुश हूँ। और आपको क्या पता मेरे पति के बारे में कितना प्यार करते हैं। सुनो पिताजी, अगर कोई अमीर ज्यादा हो, दारू पी के मारे तोड़े, आपकी बेटी को दुखी रखे, तो वो अच्छा है? या फिर जो प्यार करे, चाहे आधी रोटी कम खिलाए, वो अच्छा है? आधी रोटी? हाँ। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं कि आधी रोटी नहीं, वो तो एक टूक खिलाए, लेकिन कम से कम वजूद वाला तो होना चाहिए। तो मेरा पति है, मुझे बहुत प्यार करता है। भिखारी है वो, भिखारी, उसके पास 10 रुपए भी नहीं है। खूब है, कमाते हैं, वैसे खर्चे चला देते हैं मेरे। चुप। और तो और मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया तेरे उस भटीचर पति के बारे में। ये मान ले रिश्तेदार मेरे को भरपेट मुंह भर गाली दे रहे थे। जब आपके रिश्तेदार इतने बढ़िया, इतने करोड़पति है, तो हमें पैसे ना दे दे, मकान खड़ा कर दे हमें बना के? दे देंगे। देते हैं, लिया है, लेते हैं। और अब मैं तुझे एक बात बताऊं, तूने जो उस घर में जाके उस फटीचर नंगे से शादी करके, ये मान ले कि मेरी पगड़ी में दाग लगा दिया तूने। और सुन, अब सुन, देखना, मैं अब जो अपनी छोटी बेटी की शादी वो धूमधाम से करूंगा, दुनिया देखेगी। क्या पिताजी हर वक्त शादी शादी शादी? मुझे भी कोई शादी नहीं करनी। चुप रहे, शादी करूंगा तेरी अच्छी लड़की। हाँ, धूमधाम से करना। मैं तो कह रही हूँ कार देना, बाइक देना, मैं तो कह रही हूँ उसे सोने से लाद देना, सब कुछ करना। दूंगा कुछ नहीं, दामाद ऐसा देखूंगा जिससे कि मुझे मिले। मतलब मुझे मिले? मतलब दामाद ऐसा देखना चाहोगे जो उसमें पहले से सब कुछ हो? हाँ तो बोलो ना, आप लालची हो। हट। लेकिन मेरे को शादी नहीं करनी अभी। क्यों नहीं जानी है? क्या फायदा, ऐसी रहूंगी फिर घर में। नहीं, तेरी शादी लिली बढ़िया करूंगा। रुक जा मैडम, इसने मेरे मैं मार दूंगा, बता रहा हूँ। इसने की बोल रही हूँ, इसने हमारे पिताश्री ने ही मुझे घर में रखा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। और इनसे बड़ा लीचड़ आदमी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे पति से दूर कर दिया। तो जान दो ना पिताजी, जाने दो ना। वो फटीचर है लली, उसके पास क्या करेगी ये जाके? तो यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ पे क्या करेगी? काम कर रही हूँ, तेरे लिए खाना बनाती हूँ, इनके लिए खाना बनाती हूँ, नौकरानी हूँ ना। देख, ये वहां नहीं जाएगी, अच्छा रहेगा। अगर ये वहां गई तो हमारी बेइज्जती। दूसरी बात ये कि ये यहाँ रहेगी तो यहाँ कुछ खाने पीने के लिए भी देगी, कुछ बनाएगी भी, अच्छे अच्छे व्यंजनों का उपकरण करेगी यहाँ। नौकरानी हूँ ना इस घर की। भगवान मुझे एक बच्चा दे देता, कम से कम इस लीचड़ आदमी के पास तो नहीं भेजना पड़ता। आदमी मतलब पिताश्री। और लीचड़ बोला मैं? तो पिताजी, मैं तो अपने पति के पास जाना चाह रही हूँ, मुझे क्यों जबरदस्ती रख रखा है? पिताजी हटना, मेरे दोस्त आ गए। इससे कुछ नहीं कहोगे, ये तो महारानी है, पटरानी है। कौन आ गया? दोस्त भगा के जो ले जाएंगे। हे सोटू, हाय बाय। हाँ, अब नहीं दिखाई दे रहे इसके कपड़े। मैं तो सूट भी अभी दिक्कत हो रही थी कि खंदी बाजू की सूट पहन ली, अब नहीं दिखाई दे रहे इसके कपड़े। मैं तो चाहता हूँ कि इससे भी छोटे कपड़े हों, वो भी पहने ही। हाँ तो मैं पहन
पहन लूं? मुझे तो साड़ी में क्यों रखते हो? मेरी तो शादी भी हो गई। बताओ बे, तू ऐसे ही अच्छी लगती है, बढ़िया। ऐसा है, मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। पिताजी बहुत हो गया, इसे तो अच्छी तरीके से रखते हो, इसकी तो शादी धूमधाम से करना चाहते हो। तूने यहाँ अरे ऐसा था, मेरे पति पे कुछ नहीं था तो दे देते उसको। क्या सामान दे देते? हमारे पास कुछ नहीं सामान। तो ऐसा करो, मुझे अपना अपना सामान अपने आप पास रखो। ऐसा है पिताजी, मुझे कुछ पैसे देना चाहते हो दे दो मुझे, मैं पति के पास जा रही हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ, मुझे घुट घुट के थोड़े ना मरना। सुन ले, मेरे पति मेरे से कितना प्यार करते हैं, आप तो टोंटबाजी मारते रहते हो। बिल्कुल नहीं छोटी को भेजूंगा। इतना प्यार करते रहते हो। बिल्कुल नहीं भेजूंगा, 1 से लेकर लाख तक नहीं भेजूंगा। समझ में आई? चल खाना बना मेरे लिए, गरम हाँ, रोटी। वो उसे तो भेज दिया। चल, अरे वो गई है अपने दोस्तों के साथ। देखिए सूटू कितना अच्छा है। ऐसा ना हो भाग जाए। मैं मार दूंगा तुझे, बता रहा हूँ अभी। कितना टाइम लगाती है। अरे आ गई, मालूम है 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ थी भाई? भाई घर पे मेरे पिताजी है, मेरी बहन है, सूटू का बहाना करके आई हूँ। तेरी बहन को तेरा पिता भेज क्यों नहीं देता उसके घर? बेचारी परेशान है, उसके आदमी से मैं एक बार मिलाऊं। गरीब जरूर है लेकिन मन का बड़ा अच्छा है वो व्यक्ति। लेकिन घर पे फिर खाना कौन बनाएगा, काम कौन तो ये करेगा? कहो तुमने नौकरानी बना रखी है वो। ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। शादी? हाँ तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी, अगर तू किसी और से शादी कर लेगी तो मेरा क्या होगा? वही तो देखो, मुझे लगता है तेरे मन में भी ख्याल आ रहा है शादी के। ऐसा नहीं है, तुम मेरे पिताजी से बात कर लो। पिताजी से? तेरे तुम बाप तो के अमीर हो ना, तो मेरे पिताजी मान जाएंगे। मेरे पिताजी को तो वैसे भी अमीर दामाद चाहिए। क्या खा कर अमीर हूँ? पिछवाड़े पे से कच्चे में भी 17 छेद हो रहे हैं और ये कह रही है कि अमीर हूँ मैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर ना मेरे पिताजी तुमसे शादी तो कंफर्म कर ही देंगे। तुम बात मिलवा, कर लो। मुलाकात करवा अपने बाप से। ठीक है, मैं ना आज ही बोलती हूँ अपने घर पे। ठीक है, पक्का? पक्का। ओह माय स्वीट हार्ट, कितनी अच्छी हो तुम। कॉफी पियोगी? नहीं, अब कल घर पे आना जब। ठीक है, बाय। ठीक, सही किया, कॉफी की मना कर दी। पैसे भी नहीं है, बहुत बढ़िया। और कॉफी कह देती तो किसी दोस्त से मांगने पड़ते पैसे। पिताजी को भी बताना, ठीक है? नहीं ठीक है? नहीं, एक काम करती हूँ, पहले दीदी को बता देती हूँ। ठीक है दीदी? अब क्या बना के दूं? महारानी बोलिए, फरमाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है? अब कौन सी लॉटरी मिल गई? अरे सुन तो लो पहले। तू क्या कांड करके आई? सच सच बता दे मुझे। ऐसा लग रहा है मेरा चेहरा देख के कांडी करती है। कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो। मैं ना एक लड़के से करके आ गई कांड। हे भगवान, तूने तो नाम डुबा दिया। तूने क्या कर दिया? अब पता है वो भी कुछ नहीं हो पाएगा। अरे कम से कम घर तो बता देती, पिताजी को तो बता देती। तेरी शादी करा दे, मेरी शादी नहीं कराई तो खानदान की नाक, तेरे खानदान का नाम डुबा दिया, पिताजी की नाक काट दी, सब कुछ कर दिया। मेरी माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? प्यार करती हूँ। अच्छा, अब वैसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, अच्छा, पागल मैं, ये सब कुछ नहीं हुआ। हाँ बस नॉर्मल केस वगैरह तो चलता है। हे राम, शादी से गाल पे अच्छा, गाल पे। तुझे छू भी लिया गाल पे? अब मेरी बात सुनो। अभी तो तूने ये कर दिया, फिर तू किस पे आ गई? छोटी मोटी, अब गाल पे आ गई। मुझे बेवकूफ बना रही है। शादी हो चुकी है मेरी। ठीक है, बेशक सुनो तो- मेरी बात। हाँ। सुनना तो सुनो, वरना जाओ। हाँ, जा रही हूँ मैं तो। मुझे क्या? सुनना नहीं। पिताजी को बता, डायरेक्ट पता चल जाएगा तुझे। जा नहीं तुम्हें बताओगे। बोल तो। मेरी बात सुनो, मैं देखो डायरेक्ट तो पिताजी से बात नहीं कर सकती ना, तो मेरी हेल्प करोगी? बता। तुम्हें पता है वो ना बहुत पैसे वाला है। पैसे वाला तो पिताजी से डायरेक्ट बात कर ले, फिर तो पिताजी मान ही जाएंगे। मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? पैसे वाला है तो बताने में शर्म आ रही है? चुम्मा चाटी करते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही थी, अब यहाँ बताने में शर्म आ रही है ना? बात सुनो ना, तुम मेरी बड़ी बहन हो ना। हाँ, बड़ी तो हूँ, और नौकरानी भी। नहीं, कौन कह रहा नौकरानी? मैं कर लूंगी ना सारे काम। हाँ, काम कर लेगी तू? ठीक है, तो फिर बता। देखो उसके पास ना खुद का बंगला है, और तो और 4 फैक्ट्री हैं उसकी, और 400-500 गाड़ी है। गाड़ी 400-500 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा फेंक रहा है? 4-5। अच्छा, 4-5। हाँ, और तो और मैं क्या ही बताऊं, नौकर चाकर सब कुछ है उसके घर पे। मैं खुद देख के आई हूँ। यहाँ भी महारानी की तरह और तो और रहती है। तुम्हें पता है उसका ना बाथरूम इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारा घर है। क्या उस बाथरूम में लेटना नहाता है? नहीं, स्विमिंग पूल तो बाहर बन रहा है। जितना हमारा बीघा खेत है ना, हाँ, उतना बड़ा बीघे में उसका स्विमिंग पूल बनना है।
इस पूरे टाउन को तो मैं जानती हूँ। इतना बड़ा घर तो वहाँ किसी का भी नहीं है, ना तो अरे स्विमिंग है। पूल। किसका है बताइए जरा। यहाँ से बाहर जाके। अच्छा, वो बाहर यहाँ जाके। का नहीं है, बाहर का है। हाँ। मैं गई थी ना एक बार जो नाइट में गायब रही थी। फिर तो तू ये नहीं, फिर तो नहीं 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 नहीं, नहीं। देख, जब एक भरोसा। आग पानी मिलता है तो बहुत कुछ हो जाता है। तू मुझे मत चला। फिर कैसे नहीं हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। अरे नहीं दीदी, उसने तो बोला था, मना अच्छा। किया, लेकिन फिर मैं मानी नहीं। मानी नहीं? मेरा मैं मतलब है- कैसे मान जाऊं? तुम नहीं मानी, तुम्हारे अरे ये सब छोड़ो तुम किया ना तुमने। कैसे मान जाऊं? नहीं किया तूने। अरे तुम पिताजी से अच्छा, तेरे यहाँ जो हो रहे थे, पता चल गया मुझे, पता चल गया। तूने कर्म करके आ गई तू। अब बता, अब पिताजी से बात। तुझसे बढ़िया तो मेरा आदमी है। शादी से पहले बेचारे ने छुआ तक नहीं। हाँ, बोलता। हाँ, पता है। हाँ, बहुत शरीफ है, बेशक पैसे वाला नहीं है। पिताजी और तुम ही नहीं जाने दे रहे। हाँ 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 हाँ, गरीब है वो। गरीब है वो। हाँ। भगवान ना करे। अरे पता, लड़कियों का नसीब होता है। शायद मुझे रहने दे, मैं कुछ करती और अमीर बन जाते, और तू जिससे हाँ, प्यार करती अमीर और तू बनना जाए तो- और गरीब बन जाए फिर। अमीर बनना तो ऐसे है ना। हाँ, अब तेरा वो भी बा- ऐसे। बा- हाँ तो जा ना, जा बता के आना। बड़े तुझे पैसे वाले अच्छा, ठीक है, दोनों छोड़ो। बाप बेटी एक तुम्हें जैसी जाना हैं। है ना जिया जी के पास, जाना है तो पिताजी से बात करो फिर। कर लूंगी। चल जा। पक्का। और मैं क्यों बताऊं, मैं तो बढ़ाऊंगी। और ये किसी गरीब से लग रही है, फटंग नंगा है, मेरे से ज्यादा भी गरीब है। पता नहीं वो अच्छे कपड़े पहन के आया था, ऐसे और कहूंगी मैं तो। तू बड़ी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है, उसकी तरह ना मेरे आदमी के पास जाने दे, जैसे कि तेरा ही आदमी हो, तुझे जलन है रही हो। अभी नहीं कह रही, पर बाद में कहूंगी। अभी तो तू तड़प जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने आदमी के लिए। यहाँ पे तड़प अम्मा मेरी। अरे बेटी, बेटी। जी पिताजी। हाँ, क्या बात है, जब मैं अपनी छोटी बेटी को देखना चाहता हूँ तो बार बार मेरी निगाहों के सामने क्यों आ जाती है? हाँ, तुम्हारी छोटी बेटी तो बड़ी तुम्हारे वो क्या नाम है, ताजमहल के पास नौकरी कर रही है ना। हाँ, अरे वो देखना तू। हाँ, उनकी हरकतें भी सुन लो तो, जो हरकतें कर रही है। हाँ, हरकतें, अब वो चाहे कैसी भी हरकतें करे, लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरी शक्ल देख के मुझे गरीबी की बू आने लगी। एक बात बताओ पिताजी, तुम मुझे कहीं नाले वाले में से तो ना उठा के लेके। बात! मैं तो आपकी बेटी ही ना, नाजायज औलाद तो नहीं तू हूँ। बेटी, सिर्फ इसी बात से तो मैं बदनसीब हूँ। मेरी बेटी ना होती, कोई और होता, मेरा बेटा होता तो मुझे गर्व होता। भगवान ना करे कि तुम्हारी ये छोटी बेटी है, तुम्हारी नाक कटा दे। और नाक तो कटा ही रही है। नाक कटा रही है? हाँ, किसी के साथ इश्क लड़ा रही है। ऐसा है, पहले तो तुम ही से बात कर ले कि नाक कटा रही है। मेरी बेटी बहुत बढ़िया है, मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, धूमधाम से शादी करूंगा इसकी, देखना तू। हाँ, तरीके से बात करती है तुम्हारी छोरी छोटी। हाँ, छुप के मिल के आती है। अरे नहीं, वो तो सीटू के साथ घूम रही थी। अच्छा, किसी वो तो- लड़के के साथ घूम रही थी, तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो बच्चा है। अच्छा, बच्चा है। ऐसा करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ पिताजी, मुझे इस घर से विदा कर दो। विदा कर दो? हाँ। तू तो विदा होने वाली नहीं है, क्योंकि देख, मैं तुझे बताऊं, विदा होने की बात ऐसी है कि विदा तो मैं कर देता तुझे, लेकिन अब अगर तू विदा चाहती है तो वो मैं कर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले जब तक तेरा आदमी एक अपना अच्छा सा आलीशान मकान नहीं लेगा और नहीं ले लेता, तब तक मैं तुझे विदा नहीं करूंगा। विदा नहीं करोगे? क्यों? अगर मैं चली जाऊं तो? है? हाँ, चले जाऊं? अरे एक बात बता। टांगे छाट दूंगा। हाँ, टांगे बाद में छाटना, पहले छोटी छोरी की टांगे छाट लो। वो बड़ी उड़न छू बननी है। अच्छा, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, उड़नचू हो रही है हमारी लड़की छोटी वाली, लेकिन अगर वो उड़नचू हो भी रही होगी ना, तो तेरी तरह उसने कोई फटीचर नहीं देखा होगा, भिखारी। अच्छा, वैसे देखा तो नहीं है, वैसे देखा तो पड़ गई है। हैं? मैं ये कह रही हूँ, फटीचर देखा है उसने। फटीचर देखा? हाँ। गला घोट दूंगा दोनों का, समझ में आ गई? वैसे भी आप मेरी बात कहाँ मानोगे? आपको तो बस रोटी थोप के दे दूं मैं। बस अब देख, छोटी छोटी तू छोरी से ही मिल लो। तू अपने काम से काम रखा कर, रोटी बनाने, पानी पिलाने, कुछ और बनाने, यानी कि ये सिर्फ घर के कामों काज, यही इन चीज़ों की ही सीख है तेरे पास, इन्हीं चीज़ों को रखा कर। ये ज़्यादा फालतू बातें करने की जरूरत अपनी नहीं है। छोरी से काम भी। सरिता, ओ सरिता। सरिता है, कैसा नाम दे दिया है? हाँ, हाँ, तो पूछ लो लाडली से अपनी। पूछ लो, क्या पूछ लो? वो ये क्या रोटी बता रही बना है? दी है मैंने। रोटी? रोटी तूने बनाई? हाँ। इसने क्यों नहीं बनाई रोटी? अब वो और तुझसे किसने कहा कि तू जो है रोटी सीखेगी बना? नहीं कुछ। क्या सीखेगी? हाँ, तो ससुराल में जाके क्या करेगी? देख मेरी, हे, ऐसा है, ये कोई फटीचर ससुराल में नहीं जाएगी, समझ में आई? वो तो तू ही चली गई फटीचर ससुराल में, फटीचर पति के पास, फक्कड़ एक नंबर का भिखारी।
ठीक है तो मैं बनाती हूँ रोटी। इसकी तू यहाँ शादी ऐसी करूंगा धूमधाम से, पैसे की बरसात होगी, मखमल के गद्दे पे सोएगी, हीरे मोती जवाहर। किस्मत अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। मैं फटीचर के सही लेकिन सुखी हूँ। और ये अगर कोई महलों के राज में चली गई तो ऐसा ना हो 10-10 करे। हिंदी मीडियम से पढ़ाई थी, फिर भी तेरी हिंदी आज तक सुधरी नहीं है। नहीं सुधरी, आपने मेरा दिमाग खा लिया। मुझे मेरे पति के पास जाने दो। सुन ले, पति के पास नहीं जाने दूंगा। अगर तूने एक भी कदम इस दिल्ली से बाहर निकाला, टांगे छाट दूंगा, बता रहा हूं मैं, टांगे झाड़ दूंगा। और सुन ले, तू आज से कोई भी काम नहीं करेगी, समझे? अच्छा सुन, ये मुझसे ये वाली बात कह रही थी कि तूने जो किसी को देख रखा है, किसी से चल रहा है तेरा लप्पा। इसकी बातें तो बड़ी अच्छी तरह से सुन रहे हो। जब मेरी बात आई थी तो बड़ी आज तक मेरे से वो कर रहे हो। तूने तो कर लिया, फटीचर वो है। वो तो है ही है। हाँ, जब तो बड़े भड़क गए थे, जब तो डंडी लेके पहुंच गए थे मेरे पास। डंडी? हाँ, ए, इसी से मारूंगा, इसी से बजाऊंगा, इसी से तोड़ दूंगा तुझे। अब तो बड़े लप्पू झप्पू चल रहा है। हाँ, तू चुप रह। मगर ये बता, वो कोई गरीब तो नहीं है? ना ना पिताजी, गरीब से मैं 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मुझे पता है। गरीब पसंद नहीं है मुझे। मुझे पता है, इतना अमीर है कि जितना बड़ा हमारा घर है ना, उतना बड़ा तो उसका बाथरूम है। अब लेट के नहाते हैं, क्या बात है कि लेटे ही रहते हैं? स्विमिंग पूल है उसमें। स्विमिंग पूल? हाँ। अच्छा, आप नहाए हो कभी? हम तो कुआ बाबरी में नहाए हैं। जब शादी हो जाए ना तो मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरी बेटी मुझे आज ही मिलना है, ऐसे दामाद से कि जितना बड़ा मेरा घर है उतने बड़े घर में तो वो बस नहाते ही हैं। वाह 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 वाह। मेरी आंखों में तारे सूरज चंदा आ गए। मेरी बेटी की शादी होगी धूमधाम से। वो भिखारिन, वो मेरा मतलब मैं तुम्हारी बेटी हूँ या ना हूँ? अरे नहीं बेटी। अरे इतनी जब भिखारिन लग रही है, भिखारिन बना कर छोड़ दे। मुझे मेरे पति के पास जाने दो। बिल्कुल, अगर तूने जाने दो मुझे। जाने दूंगा जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। हाँ, इसकी शादी हो जाए उसके बाद तू कहीं भी चली जाइए। वो फुटपाथ पे रहता है ना भिखारी, उसके पास। दोनों बाप बेटी ने मेरा खून पी रखा है। पिताजी, मैं आपकी पहली औलाद हूँ। हाँ तो औलाद है। अच्छा अब तू जान दो। देख लूंगी मैं। अरे बेटी, यूँ कह रहा हूँ, अब उसे कब मिलवाएगी? मैं चलूँ या वो मिलने आएंगे? नहीं, वो खुद आएंगे। कल आएंगे। कल है? हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो ऐसा कर कि अभी तो तू मेरे लिए चाय बना, कल जा करके या उनको फोन करके यहाँ बुला ले। आराम से मैं बैठ के उनसे 1-2 घंटे वार्तालाप करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, ठीक है? मैं अभी आई। अरे बेटी, अभी आई कहाँ? मैं भी तो अंदर ही आ रहा हूँ। ये कहाँ? पिताजी, थोड़ा आराम कर लो। है? आराम कर लो, आराम। अरे बहुत आराम नहीं, आराम तो हराम है। अच्छा, क्यों? अरे बड़े आदमी आ रहे हैं, मेरा मतलब बड़ा अमीर आदमी आ रहा है हमारे घर पे। हाँ, मेरी हाँ। बेटी से शादी करने के लिए। बैंड बाजे मंगा लो पिताजी। हाँ, बैंड बाजे मंगाऊंगा। जब उसकी धूमधाम से शादी होगी तो बैंड बाजे भी होंगे, सब चीज, ढोल होगा, सब होंगे। हाँ, ढोल पटे। मेरा मतलब, अब सुन, ये बता, साफ सफाई कर ली? हाँ हो गई। है? आपकी महारानी बेटी कहाँ है? वो तो महारानी? गायब है। गायब कहाँ हो थोड़ा बहुत जाएगी? तो काम करना चाहिए ना उसको। वो नहीं करेगी, तू करेगी काम। साफ सफाई कर घर की, अच्छे से कुछ अच्छे पकवान बना, मिष्ठान बना लिए, लड्डू भी बना लिए, गाजर का हलवा बना दिया, सब कुछ बना दिया। बढ़िया बढ़िया। पिताजी, उनकी ना गाड़ी आने वाली है, चलो जल्दी। गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। मैं कहाँ बैठूं? यहाँ बैठूं, उठ जाऊं, नीचे बैठूं, क्या करूं? गाड़ी आने वाली है। तुझे तो बहुत हंसी आ रही है ना, तू तो खुश होगी। अरे और क्या? गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है। बस पिताजी, पागल हो जाओगे मैं क्या? नाचूं? आ गई यार, आ गई? हैं? चलो जल्दी। किधर चलूं? हैं? उधर है गेट। अच्छा। हाँ, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। अरे क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब आप मेरी बेटी के, ये गाड़ी आपकी है? हाँ तो अच्छा, नहीं, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना। ओके, थैंक यू। आप क्यों करें बाहर? आइए, अंदर आइए। चलिए। क्या करूं? फूल डालूं? आ जाइए। बैठो। काफी छोटा घर है तुम्हारा। जी। अरे नमस्ते। नमस्कार, ये कौन? ये हमारी नौकरानी है घर की। नौकरानी है। मैं नौकरानी? अब बोल रही है ना मैं नौकरानी। बेटी अंदर जा। पिताजी, मैं भी जाती हूँ, मैं पानी लाती हूँ। ओके, बेटी, तू भी अंदर जा। पानी? हाँ, मैं वैसे मिनरल वाटर पीता हूँ। मुझे हमने मंगवा दिया। बैठूं इस पर? बैठ जाइए। बैठ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, बैठ जाओ। ठीक है, थैंक यू। क्या है? अरे क्या है? मेरा मतलब ये कि
आप कितने अमीर हो? भाई साहब दौलत की तो पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी जरूर है कि मुझे अपनी दौलत के बारे में खुद नहीं पता कि मेरे पास कितनी दौलत है। फिर तो आपका बिजनेस होगा। हाँ बिजनेस है, एक हो तो बताऊं। कारों का बिजनेस है और उसके बाद से डायमंड्स का भी है। हीरे हीरे हीरा। हीरे और साथ में हम गोल्ड बिस्किट भी एक्सपोर्ट करते हैं। बिस्कुट? खाने वाले नहीं, सोने वाले। गोल्ड गोल्ड सोने का बिस्कुट। क्या हुआ? और क्या क्या बिजनेस है? और 3 बिजनेस तो ये है, और बाकी ये तो छोटे मोटे बिजनेस है। छोटे? हाँ हाँ। और? अपना शिप्स का काम भी है। शिप पानी वाले जहाज। अच्छा पानी। हाँ हम अपने खुद के मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर देश विदेशों को बेचते हैं। पानी ला बेटी, पानी ला। पानी ला बेटी, पानी ले क्या मेहमान के लिए? पानी। थैंक यू। संभल के पीला पीला। मिनरल है। मिनरल वाटर। जी गलती हो गई, कोई बात नहीं। बेटी अंदर जा। अच्छा ठीक है। चांद जी। अच्छा 1 मिनट। हाँ तो इतनी देर क्यों लग रही है? अरे बस मात्र 100 करोड़ का ही तो माल है। अगर 100 करोड़ के माल के लिए अगर मुझे वेट करना पड़ेगा तो जल्दी निकलवाओ 15 मिनट में। हाँ ओके जी। आप कुछ कह रहे थे? मेरी बेटी हैं? कुछ कह रहे थे? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जी। ये 100 करोड़ छोटी सी डील थी जी। 5-7 हज़ार करोड़ का डेली का बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। 7,000 करोड़। अरे आप तो चौंक गए, और वैसे भी आप गिन नहीं पाएंगे। खैर इन सब बातों को छोड़िए। मुझे ये बताइए आपके पास क्या क्या है? मेरे पास जी 150 बीघा जमीन है मेरे पास। 150 बीघा? हाईवे पे एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर? और मेरे पास 10 भैंस हैं। हाँ 10 भैंस है मेरे पास। एक ट्रॉला है। पिताजी इनके लिए मिठाई में क्या बनाऊं? पिताजी? बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत में बोल देते हैं। अच्छा, बच्चे अच्छा, हैं। अच्छा, कोई बात। बेचारी को मैं फुटपाथ पे से उठा के लाया था, बिन माँ बाप की बेटी है। चलिए अच्छा चलिए। कोई बात नहीं, कोई काफी अच्छे से दयालु मिठाई। किस्म के हैं आप। अच्छा जब मिठाई लेके आओ, कुछ भी काजू कतरी लिया, काजू कतली? मुझे पसंद नहीं है। रसमलाई। नहीं। अच्छा ये बताइए आपका किस टाइप का बिजनेस है? क्या? कहाँ है, कहाँ से कहाँ एक्सपोर्ट होता है, क्या होता है ये बताइए। बहुत सारे बिजनेस है। बताइए जरा। तू क्या करेगी पूछ के? तेरे एक मिनट। तेरे उम्मीद से बाहर है। अच्छा मेरी उम्मीद से बाहर है, कम से कम बताइए ना। कम से और कम उसका 1 पिन मिनट। कोड क्या है? 1 मिनट। अच्छा फोन आ रहा है जी। हाँ तो 5 जहाज ही तो हैं। अरे निकल पाओ भाई। ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा मेरे लिए पूछ रहे हो? ओके उनको रोक के रखिए, मैं अभी 10 मिनट में पहुँचता हूँ। हाँ ठीक है अभी एक्सपोर्ट कराता हूँ। ठीक। अच्छा जहाज अरे कौन जो- सी कंपनी का जो बनाते हैं ये तो बोझा- बता दो कम से कम। चुप। 1 वो मिनट। बनाते हैं हम खुद का। हाँ तो मैन्युफैक्चर तो करते हैं। मैन्युफैक्चर हमारे पास ही हाँ, तो होता है। बस- हाँ, तो- मैन्युफैक्चर हम ही करते हैं। वैसे आप सवाल जवाब बहुत करते हैं। अरे बड़े पढ़ी लिखी रही है, फुटपाथ की है ये। अब खाना नहीं मैं खाना तुमने ऑयली बना रखा होगा, और तुम्हें पता है कि मैं इस समय डाइट पे हूँ। विदाउट ए, ऑयल है। मार दूंगा ना। कितने अच्छे लग रहे हैं तुम। इस समय मैं डाइट पे हूँ तो ऑयली तो सब बंद है। और डाइट आप लोग वैसे भी तेज मसाले वगैरह खाते होंगे, और मुझे सब सैलेड वगैरह पसंद है तो सैलेड भी है। सैलेड? सैलेड आप ब्रोकली कहाँ खाते होंगे? खीरे टमाटर? ब्रोकली भी है। अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ तो आप ब्रोकली कहाँ खाते होंगे, तो मुझे मेरा ये टाइम ब्रोकली खाने का। ठीक है चलता हूँ। और दूंगा मैं। ओके। बताओ, मैं कैसे कह दूं क्या आप चाहें? अच्छा वो मैं शादी की कह रहा था। शादी? मैं सोच कर बताता हूँ। सोच के जी। देखो मैं तो वही ये चाहता हूँ कि देखो सोचा विचारी में क्या रखा है, चट मंगनी और पट विवाह कर लो। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं प्यार भी तो करता हूँ ना उससे। टाइम तो मैं बाद में भी दे दूंगा आपको अभी। अच्छा आपकी फैमिली में कौन कौन है? पिताजी हाँ है पिताजी। कहाँ? उनको बुलाओ बात। यहाँ नहीं रहते ना। यहाँ नहीं रहते, फिनलैंड रहते हैं वो। फिनलैंड? फिनलैंड फ्रेंड है। जी फिनलैंड रहते हैं, तो मैं बुला लूँगा, आप लोग बात कर लीजिएगा। ठीक है बेबी। ओके बाय। Bye. टेक केयर हिमसेल्फ। ओके बाय। बाय। फिनलैंड में बोल देना पिताजी को बाय मेरा।
एक बात बताइए, उसके सामने इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो मेरी? बेइज्जती कर रहा था तू, बेइज्जती करवा रही थी हमारी अच्छा, बेकार है। फुटपाथ से उठा के लेके आए थे मुझे? और क्या बबी, मैं क्या उससे ये बोलता है ये मेरी बेटी है, तो? वो मेरे मुंह पे बोलता है, जूती मार देता अपनी। अच्छा, और क्या बोल रहा था मैं, इतने बिजनेस चल रहे हैं, मुझे तो ये 2 टके का वो नौकर भी नहीं लग रहा कहीं का। चल रहे होंगे, तू क्या जानती जी है? हाँ। जब तेरे पति के पास कुछ नहीं है तो तुझे तो दूसरा भी भिखारी पटोली लगेगा। जब इसके जहाज बनते हैं तो जहाज से क्यों नहीं आया? तो फिर? जहाज का पानी यहाँ पे के कुआं खोद रहे हैं कि पानी में यहाँ के नदी आ रही है, जो कि पानी का जहाज इधर आएगा, समुद्र खोद रहेंगे यहाँ पे। हाँ, पैसे वाला तो है। हैं? खुश रहेगी तू, मेरी दुआ लग जाए, तू खुश रहे। और बेटी सुन, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू उससे अपनी इज्जत लुटवा ले, क्या कह रहे पिताजी? खंड करवा ले अपनी इज्जत को। मैं सही बता पागल रहा हो हूँ। गए पिताजी? पागल नहीं हो गया हूँ, एक आध कुछ हो जाएगा ना पेट में, तुरंत इसके सर पड़ जाएगी। मैं तो आप बाप हो या बाप? हैं? बेटी की इज्जत लुटवाने की बात कर रहे हो? वो तो इतना अमीर, जब इतना अमीर आदमी बता रहा है। हैं? तूने तो मेरी इज्जत कहीं की ना रखी, कम से कम वो लुटवा तो रही है। हाँ, हैं? हे भगवान, ये बाप नहीं पाप है कहीं के पाप। मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो। अच्छा अंदर चल। जाऊंगी मैं अपने पति के पास, भाग जाऊंगी। आए, अगर तू भगी तो टांगे छांट दूंगा तेरी। बेटी सुन, आजकल का प्यार भरा जमाना है, मैं ये चाहता हूँ कि उससे तू मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करे, उसको जो है अपनी प्यार की बातों में फंसा, उसको अपने पास खींच, और ये मान ले कि उसको कुछ नशीला आती है ना गोली नींद की, उसको दे दा के उसके ऊपर जैसे भी करती हैं तो उसके ऊपर। पिताजी ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो होता है अब। हाँ, ये इस तरीके का लड़का फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अगर ये भग गया तो ये मान ले कि बस गई भैंस पानी में। अरे अभी जाओ, इतना खाना बन गया, इसे कौन ठूसेगा? हम ठूसेंगे। हाँ तो आओ ठूस लो। मुँह मारेंगे खाने में, अब मिलो खाना खाएंगे, आ जाओ। वो सारी चीजें कर दी हो सही? बिल्कुल जी साहब। अरे साहब जी भाई साहब, क्या क्या लेना है? अच्छा, गाड़ी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आदमी भी जाना पहचाना ही हूँ। तू हमें अबे सुबह से कहाँ गया है? अब और ये भड्डरी के कपड़े पहन के अपने आप को राजा महाराजा समझ रहा है? ठीक है, नहीं आपके कोट है। मेरे कोट नहीं। अबे घर से आप लाए थे ना, रखा था ऑफिस में। ये पुराने कोट है मेरे, ये तो मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से दिया था मुझे। और ये भी ये सब अबे लंगोट के अंगोट। तुझे ये पता है? और ये सुबह से गाड़ी साहब की ले गया, 2 बार मुझे यार डांट रहे थे वो। मेरी बात तो सुनिए। क्या तेरी बात सुन रहा है? प्यार का मसला है। ये क्या है? प्यार का मसला। तो ऐसे प्यार का मसला कैसे होता वो है? ऐसे अबे ये बता, सारी बात छोड़ कि कौन से प्यार का मसला है? शादी की बात करने गया था। शादी की बात करने गया था? ये मेरे पुराने कपड़े पहन के, मेरे पुराने कपड़े जो मेरे नहीं आते हैं। हाँ। तो एक काम कर, आपके तो बेकार ही थे ना। अब मेरे तो बेकार थे। ये बता, अबे ये निशानी थी बीवी की। कोई बात नहीं, बीबी भी कहाँ है अब? अब गाड़ी वाड़ी, और देख वो साहब की गाड़ी ले गया तू है, और वो साहब ने मेरे ऊपर इतना फोन डांट रहे थे, पता ही, वो कह रहे थे कि वो अबे किसको दे दी गाड़ी, किसको दे दी? मैंने सीएनजी पढ़वा दी थी। सीएनजी पढ़वा दी थी? मैं तेरे सीएनजी मार दूंगा अभी खींच के। और ये काम कौन करेगा? सारे निपटाए मैं करूँगा। हाँ, मैं करूंगा। मैं करूँगा। हाँ तो ठीक है। आए संभाल के अंदर जाके उतार के सारे कपड़े का, चल सारे कपड़े अंदर। वैसे एक बात बता, ये सारे अमीरों वाले कपड़े पहन के तू किसे रिझाने गया था? हैं? गिरधारी लाल की बेटी को। गिरधारी? कौन वो गिरधारी? गिरधारी लाल? हाँ। बे वो तो एक नंबर का कंजूस है। वो तो तेरी बेटी के, अबे उसके तो बड़े बड़े सपने हैं। वो तो सोचता है कि सपने मैं पूरे करूंगा। तेरे सपने? क्या सपने पूरे करेगा उसके? अब कुछ भी समझो, प्यार का मसला है। अगर 2-4 झूठ भी बोल दूंगा तो कोई बुराई थोड़ी है। अबे ऐसा ना हो झूठ के चक्कर में जूत पड़ने लगे तेरे ना, ऊपर। जूत तो नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ जाएगा बेटा। जब इंसान ज्यादा झूठ बोलता है ना तो जूत पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो किसी चक्कर में फंस जाए और उसके बाद लेने के देने पड़ जाए, और तू यहाँ आए तो तेरे साथ साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊं। ना, ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। क्या कह दिया उससे? मतलब अमीर वाले कपड़े पहन के मैंने ये कह दिया। हाँ। उस पर 150 बीघा जमीन है। हाँ। तो मैंने कह दिया मेरा भी जहाज का बिजनेस है। क्या कह रहा है? छोटा बिजनेस है जहाज का। छोटा बिजनेस है? अबे कौन से जहाज की बात कर रहा है? पानी वाले की। पानी वाले के? अबे पानी के जहाज में तो तेरा साले मरा हुआ मुर्दा भी ना बैठ सके। और तूने तो पानी का जहाज टीवी में देखा होगा, तूने असली में जहाज नहीं देखा। तेरा बिजनेस आ गया। हीरे का भी काम है यहाँ पे तू साले दिन गाड़ियों धोने का काम करता है। हीरे का भी काम है। जैसे गाड़ी चमकती है, जैसे हीरा चमकता है। मतलब जहाज का बताते हीरे का भी काम आ गया? नहीं, एक और रह गया है। एक और रह गया? बक बेटा बक। सोने के बिस्कुट होते हैं ना, हाँ, गोल्ड बिस्किट, उसका एक्सपोर्ट का काम। तेरी औकात कुत्ते वाले बिस्किट खाने की नहीं है, तू सोने के बिस्किट का बिजनेस बता रहा है? अबे तू है क्या? तू यहाँ पर गाड़ियां धोने का बिजनेस कर रहा है या काम कर रहा है? तू कैसी? अबे तू, मुझे लग रहा है मैं आज ही तुझे अपनी नौकरी से निकाल दूंगा। निकल यहाँ से। फोन बज रहा है। हैं?
मेरा फोन, मैं सुबह से अपना फोन देख रहा था, ये फोन भी ले गया। इम्प्रेशन जमाने के लिए इम्प्रेशन जमाने के लिए मैं तेरा कंप्रेसर ठीक कर दूंगा, इम्प्रेसर की जगह फोन भी आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो। अबे कहाँ लगा दिया फोन है? बेटी, बेटी, क्या हुआ पिताजी? बेटी मैंने सपना देखा है आज। क्या? मैं पानी के जहाज में बैठ के उड़ रहा हूँ। उड़ रही हो? लेकिन वहाँ पे तो तैरती है ना। तैरते हैं? नहीं मेरा बेटी, मतलब मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ पानी का जहाज में बैठ के। इनके ऊपर ज्यादा कौन पैसे- उड़ रहा है? मैं उड़ रहा हूँ, मैंने सपना देखा है आज। और एक बात बताऊं, जब से इसका वो बॉयफ्रेंड आया तब से आप उड़ ही रहे हो। हाँ, मुझे ना लगता उसके पास कुछ है और वो इससे शादी करेगा आपकी शक्ल देख के। है पटोली। हप। बेटी आपकी यूं, चाहे फटोली कह लो चाहे कुछ भी कह लो, मैंने- फटोली मैं हूं तो फटोले बाप। तू नहीं मानेगी? तू चुप हो जा, यही कह रही हूं मैं। मैंने इंतजाम कर लिया है क्या कर लिया इंतजाम? अपनी 150 बीघा जमीन बेचने का, जो हाईवे के पास है। इसको दोगे? वैसे एक बात बताओ पिताजी, आपका कोई लड़का तो है नहीं? अरे हमारी शादी हो जाएगी तो आधी इसको दे दो, आधी मुझे दे दो। क्यों? वैसे भी इसका पति तो बहुत पैसे वाला करोड़पति है, मुझे ही दे दो तो। बस इसीलिए तो बेचना चाहता हूँ कि इसका पति करोड़पति है। तुम दोनों ने देखा कि जब इसका पति आया था तब जो है वो खाना भी खा के नहीं गया, और आते आते घर में अंदर उसके ये शब्द थे कि तुम्हारा घर काफी छोटा है। अच्छा फिर क्या करें? बस मैंने तभी सोच लिया था, और अब मैंने ये भी तय कर लिया है कि अब बंगला खरीदूंगा मैं। हाँ? पिताजी खरीद लो, और पता है इस पे तो बंगला हो जाएंगे जब तुम मेरे नाम कर जाओ, जब तक रहना है तो। हट। क्यों इसमें बेकारिन। सब कुछ? ये मैं अपने लिए खरीदूंगा। हाँ, तो और मर अपनी जाओगे तो। बेटी और अपने दामाद के लिए, जो कि जब मेरे दामाद उस बंगले में प्रवेश करें तो उनको ये ना लगे कि मेरा घर छोटा है। एक दामाद और है आपका, मेरा पति है हाँ। पंचर। पंचर नहीं, साइकिल की दुकान है, साइकिल सप्लाई होती है, इसी के नाम मत कर दो सब कुछ। बस। और ये बड़ी इतरा रही है ना। उसने ट्यूब फाड़ दिया हवा भर भर के लोगों के। ठीक है पिताजी, अब मैं अपने पति की इतनी बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। अरे बहुत तो हो गया। उससे शादी बहुत की हो गया, क्यों? आपको काम पंचर करवाना है। जोड़ा। मैं काम कर रही हूँ ना, बस मैं जाओ। अपने पति की। बस यहाँ जाने काम को से बोलो। कम। चल आउट। अरे पिताजी जाने दो ना दीदी को जिया जी जा। के पास। अरे नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। ये मेरी नंगपना शादी- फैलाएंगे, ये नंगपना करेंगे बुरी तरीके से वहां के रिश्तेदार 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 करके नंगपना करेंगे। और सुन, मैं अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ बिल्डर साहब के पास, बस उनसे इस घर का नक्शा दिखवा के इसको मैं एक हवेली जैसा इसको वो देना चाहूँगा। हवेली में कन्वर्ट? हाँ, हवेली करवाऊँगा, हवेली। अच्छा फिर तो और सही है। सही है। मेरे नाम पे करना, लेकिन ऐसा तेरे नाम पे करूँगा बाद में। फिर मैं ही तो करूंगी ना तुम्हारे लिए। नहीं, तू देख, पहले होता है बेटी का बाप के लिए, बाप का होता है बाद में बेटी के लिए। नहीं, पहले बाप करेगा उसके बाद बेटी करेगी। बाप बोल लिया मैं? पिताजी हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं तेरे से लूंगा, उसके बाद तुझे दूंगा। हाँ। तू क्या चल रही मेरे साथ बिल्डर साहब के पास? मैं तुझे दिखाने नहीं लिए जा रहा हूँ, ये नक्शा दिखाऊंगा। चल, नक्शा ठीक है मेरी बेटी का। क्या हुआ? नक्शा लेने गए। किस लिए? ये हवेली में कन्वर्ट होगा इसीलिए। ओ अमीर दामाद मिल गया ना उन्हें, इसीलिए। हाँ हाँ, अमीर मिल गया। अमीर ही और मिलना तुम चाहिए। टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें जाने की बात कर ली है। मेरी शादी हो जाए तो तुम चली जाना। मुझे शादी से पहले जाना है। दूसरा दामाद है, उसे भी तो शादी में इनवाइट करना चाहिए ना। ना 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 ना, गरीब लोगों को नहीं बुलाना शादी में। दोनों बाप बेटी सेम नहीं हो रहे तुम लोग? मेरे पति की इतनी बेइज्जती ना करें कि भगवान ना करे। हाँ बेशक गरीब है, मेरे पति का भी बिजनेस चलता है, पता है, साइकिल का। मेरे पति का भी कुछ भी नहीं है। पति नहीं है, अभी हुआ नहीं है, बॉयफ्रेंड है। और क्या पता तुझसे शादी करे या ना करे। पता नहीं ऐसी शादी कितनी करता होगा जब अमीर है इतना। तू ही मिली, तू ही हुस्न की परी मिली उसको। और क्या? हाँ हाँ, देखी प्यार तुझे करता ऐसी। मुझसे, प्यार तुम्हें प्यार थोड़ी। जब भी तो घर का एक कुछ नहीं खा के गया, प्यार करता है। क्यों प्यार खा में के तो सब जाएगा? जायज, प्यार में सब जायज होता है। जैसे कि मेरा हस्बैंड है, वो तो गरीब है ना, इसीलिए खा के बेशक चला जाता गरीब है, लेकिन एक बात देख, मैं सीरियस बात, मैं बिल्कुल तेरी भलाई के लिए बात कर। तुझे पता है वो इस वक्त क्या कर रहा होगा? पता है ना, इस वक्त ना वो हवाई जहाज में उड़ रहा होगा। लुगे पट्टे, गाड़ी धुल गई हो तो आ जा इधर। ऐसे परेशान हो गया मैं। क्या है? धुल गई? बस तूने वाह बड़ी मेहनत कर ली। मालिक साहब, कोई और थोड़ी बहुत मेहनत हो तो बताओ, मैं तुम्हारे हाथ पैर दबा दूं। मेरे मन की बात छीन ली आपने। ऐसा लपड़ मारूंगा और खुद ही गिर पड़ूंगा।
हरामखोर, 1 घंटे से तू गाड़ियों की धुलाई कर रहा है। अबे साले जो काम 10 मिनट का है वो तू 1-1 घंटे में कर रहा है। अबे तू घंटों क्या करता रहता है? घंटों करता कुछ नहीं घंटों क्या करता रहता तू है? ये क्या है? अबे पाइप से पानी लगाता है, तू गाड़ियों को धोता है कि नहीं धोता? तो धोता हूँ, एक घंटे में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देता है। अबे सरकार कहती है पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी बचाओ। तू पानी इस तरह बाहर आ जैसे कि छोड़ रहने से। मैं कह रहा हूँ ये बता, सारी गाड़ी धुल गई? वो सफेद वाली गाड़ी धुल गई इम्पाला? धुल गई है इम्पाला, लेकिन क्या करूँ? ख्यालों में खोया रहता हूँ। काम में मन नहीं लगता। काम ख्यालों में से बाहर आ जा। अमीर के बिगड़े हुए कौए, मेरी बात सुन। अबे तू अमीर होगा ख्वाब देख रहा है ना, अपनी बन के सपना देख रहा है। मैं अमीर हूँ, तू उसकी लड़की गरीब है तू। अबे तुझे तो 2 टाइम की रोटी खिलाने के लिए भी 4 लोग भीख से डालते हैं, और तू इस तरह की बातें कर रहा है। अब क्या आप कर सकते हो मेरा एक काम? क्या कर सकते? आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है? आप मेरे पापा बन जाओ। मैं हराम की औलाद? हराम की औलाद नहीं, मैं गैराज मैं बिना हराम का बाप बन जाऊं? है अबे पागल हो गया? क्या कह रहा है? मैंने उनसे कहा है। किससे? गिरधारी लाल की बेटी से। हाँ, क्या कहा? गिरधारी लाल से ये कहा है कि मेरे बाप जो है वो फिनलैंड रहते हैं। क्या? फिनलैंड? कौन से लैंड? फिनलैंड। ये कहाँ सुना है तूने ना? नक्शे में पढ़ा था। अब नक्शे में उल्टा सीधा पढ़ लेता है। वो तो अच्छा हुआ था एफ लगा दिया, एल नहीं लगाया। मैं बता रहा हूँ, बकवास मत कर, जो कह रहा हूँ वो कहूँ। ये बता कि तूने इतने बड़े बड़े सपने दिखा दिए उस गिरधारी को। अबे उसकी बेटी को शादी करने के लिए ऐसा साला है एक नंबर का कमीना। मुझे बहुत कुछ देगा। 150 बीघा जमीन है उस पर। 150 बीघा जमीन है? सब बेच देगा अगर मैंने कह दिया तो। तूने कह दिया तो सब बेच देगा? अगर आप मेरे बाप बन जाओ, हाँ, तो एक और दूसरा गैराज खोल लोगे आप। इतना पैसा दे दूंगा मैं। अबे मैं कुआरा बाप? कोई बात नहीं, लगते हो आप। मेरा कहने का मतलब लग सकते हो आप। लग सकते हो आप। मतलब मैं तेरा बाप बन जाऊं तो मेरा क्या फायदा होगा? आपका फायदा? हाँ, 10 लाख। 10? क्या बोल रहा है? 10 lakhs only। 10 lakhs only? अबे तेरे 10 पैसे की औकात नहीं, तू 10 लाख की बात कर रहा है? हैं? मैं बात कर रहा हूँ, गिरधारी देगा मुझे, वो 1 करोड़ भी देगा। हैं? हाँ। तो मुझे क्या करना होगा? पापा बनना है। पापा? काश मैं बन सकता है। कुछ कमी है क्या? मेरा कहने का मतलब? कमी नहीं है, शादी नहीं हुई। अगर मेरी शादी हो जाती तो बाप भी बन जाता मैं। मुझे मेरी पत्नी याद आ गई, बड़ी अच्छी थी। वैसे क्या कह रहा है? अबे मरी नहीं है? अरे बड़ी अच्छी है भाभी। हाँ, मेरा बात सुन। हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ, सोचो। मैं तेरा बाप बन ही जाता हूँ। पापा? बस 1 मिनट। लेकिन उसके लिए करना क्या है? बस बिजनेस के बारे में बताना, मेरी शादी की बात डन करनी है, बस। और क्या करना है? यानी कि मैं गिरधारी के घर जाऊं और गिरधारी से तेरा पूरा हिरधारी बना दूं? है उसे ये बता दो, छोड़ना। अबे छोड़ने में तो हम इतने नंबर बने, हमने तो ऐसी छोड़ी है आज तक पकड़ी नहीं है किसी ने। उसे अपने 3 बिजनेस बताए जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो तूने बताया पानी के जहाज का एक्सपोर्ट। अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं हम पानी के जहाज। अच्छा, हाँ, पानी के जहाज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ। दूसरा हमारा डायमंड का बिजनेस है। तीसरा हमारा क्या कहते हैं? ये तो पता डायमंड किस कलर का होता है? वो वाइट होता है, वाइट। हाँ, डायमंड का। तीसरा बिजनेस वो बिस्किट वाले, कुत्ते वाले बिस्किट। गोल्ड वाले बिस्किट। ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से 2-4 बिजनेस और बढ़ा देना फिनलैंड में। सुन बे, हाँ, अगर मेरा काम हो गया, हाँ, और मैंने तेरी शादी करा दी, हाँ, तो अगर मेरे 10 लाख रुपए ना मिले तो तुझे 10 लाख देकर यहाँ गैरेज से बाहर फेंकूंगा। वो नौबत नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है। हाँ। तो चल, मैं आज ही जाता हूँ तेरा बाप बन के। पापा ही बन के जाता हूँ तेरा। पापी इंसान। जा गाड़ी दो, चल। थैंक यू पापा। मुस्कुरा तो ऐसा रहा है कि जैसे इसके साले की सचमुच शादी हो जाएगी। हो तो जाएगी, लेकिन बाप बनना पड़ेगा। बाप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यही घर बताया तुम्हारा हमको ने। अरे कोई है? जी बोलिए। जी बोलिए। जी। मैं कह रहा हूँ आपके पिताजी हैं गिरधारी लाल जी? आपको कैसे पता मेरे पिताजी हैं गिरधारी लाल? मुझे शक्ल से पर लग रहा है कि आपके पिताजी गिरधारी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकते। अंदर है। अंदर है? आप कौन? बाहर बुलाइए, हम बाप हैं। बाप? किसके? उसके बाप है जो कौन सा, क्या बताया, फिदरलैंड से। हमारा लड़का आया था
बिजनेस के लिए आया था, ओह। रिश्ते के लिए बात कर रहे थे। अच्छा। बेटी देखो एक बात सुनो, तुम ये रिश्ता बिल्कुल हाँ कर दो। अगर तुमने ये हाँ नहीं करा तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगा। क्या? देखो मैं एक बाप बनकर अपने बेटे की इज्जत तुम्हारे हाथों में डाल रहा हूँ और तुम भी अपनी इज्जत मेरे बेटे के हाथ में डाल दो। अपनी इज्जत मैं क्यों डालूंगी? कहने का मकसद ये है कि क्या कहते हैं, शादी कर लो। मैं क्यों? मैं रिश्ता बेटी तुम मने मत करना। मैं नहीं 10 कर लाख का सकती सवाल है। शादी। अरे क्यों नहीं कर 10 सकती लाख का शादी? सवाल है? हाँ मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हें मैं कह रहा हूँ शादी कर लो बेटी, मैं ना क्यों मत करना। मैं देखो बड़ों की क्यों? बात का बुरा मत मानना। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। आरामखोर, शादीशुदा लड़की से शादी कर रहा हूँ? क्या रे, शादीशुदा लड़की से शादी कर रहा हूँ? तुम शादीशुदा हो? हाँ। हरामखोर, क्या? मेरा बेटा जलील, क्यों? उल्लू का पट्टा। मेरी छोटी बहन है वो। अच्छा तुम तो छोटी बहन है? हाँ। बेटी मने मत करना, क्या? मने मत करना। मुझे अपने बाप से मिलवाओ, बाप से। तभी इतनी देर से बोल रही हूँ, अंदर आइए। बेटी बुलाओ अपने बुला बाप के को बुलाओ, लाती जिनकी वैसे- औकात नहीं उनको बुलाओ, मैंने उनको बुलाओ। वैसे भी आप अंदर जाके वही करोगे। अबे साला बच गया अभी। मैं तो इसी लड़की समझ रहा था, ये तो बड़ी बहन है उसकी। बड़ी बहन है। ये क्या आप ही गिरधारी लाल है? मैंने शक्ल से पहचान दिया, एकदम उल्लू के पट्टे लगते हैं। मैंने एकदम गिरधारी लगता है, एकदम बिल्कुल गिरधारी। आप कौन? अरे मेरी तारीफ। Who are you? Who are you? अंग्रेजी, मेरी तारीफ इतनी बड़ी है। आपकी तारीफ इतनी बड़ी है? फिजरलैंड देखा? फिजरलैंड? हाँ। लैंड? हाँ यस यस वो यस। देश देखा, देश, उस देश का मैं बिजनेसमैन। हमारे दामाद जी जिनका हीरो का बिजनेस है। दामाद हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा। जिनका सोने का बिजनेस है। सोने का बिजनेस है। जिनका जहाज, पानी के जहाजों का बिजनेस है। पानी के जहाज ऐसे चल रहे हैं आजकल कि बस ये समझ लो पानी में छोड़ो जर्र से उधर पहुंच जाता है। श्रीलंका। कागज के डाब है क्या? कागज की नाव नहीं है, कागज की नाव से भी बड़े जहाज है। अच्छा। हमारे जहाजों का दिल बहुत बड़ा है। एक बार जहाज में उतर जाए, इतने बड़े बड़े इतने बड़ा बड़ा सामान ले जाते हैं। सामान ले जाते हैं? मतलब कितना बड़ा सामान ले जाते हैं? एक्सपोर्ट। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कार मौजूद है। और सुनो, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम पानी का जहाज। जी जी। अभी हमने एक जहाज बनाया पानी का। कैसा बनाया वो? पानी का। पानी का जहाज? हाँ। अरे पानी में चलने वाला जहाज बनाया हो। पानी का जहाज कौन सा बनता है? पानी का जहाज, पानी का, मेरा मतलब शिप बोट बनाई है। शिप पागल हो गए, क्या बात है? क्या बकवास कर रहे हो? ये रिश्ता तोड़ दूंगा मैं। पहले मेरी बात सुनो। नहीं। लालची आदमी, सीधा खड़े हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि हमने एक ऐसी बोट बनाई है। बोट मतलब ऐसा शिप बनाया जिसमें कम से कम आपका पूरा शहर आ जाएगा। इतना बड़ा शिप है, इतना बड़ा शिप। क्या मतलब टाइटैनिक भी आपने बनाया था? वो तो डूब चुका, उससे भी बड़ा बना रहे हैं। वो टाइटैनिक जो बनाया था हमारे परदादा ने बनाया था। परदादा ने? असल में उसमें थे वो? उसमें थे नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग टाइटैनिक का हमारे दादा ने किया था। असल में दादा को चूहे पालने का बड़ा शौक था। हाँ। कोई चूहा ऐसा था जो उसमें छेद कर गया और वो दादाजी को आज तक नहीं पता। वो पानी में जाकर ऐसा डूबा आज तक उसके छोटे छोटे पुर्जे निकल ले। चूहे पालने का शौक था? हाँ। चूहे ने कुतर दिया जहाज को? अरे चूहे ने कुतर दिया। अगर आप मिलते मेरे दादा से तो वो चूहे पता नहीं कहाँ कुछ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, मजाक कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं अपने लड़के की शादी करने के लिए आया हूँ और मेरे पास इकलौती औलाद है वो। हम धन्य हो गए। हम औलाद नहीं, मेरा मतलब हम बलिहारी जाएं। हम आप पे बारी बारी जाएं। बारी बारी जाने से पहले अंदर ले चलो, बारी बारी हो जाएंगे। चलो। अच्छा, आप ऐसा करिए, आप आइए अंदर, आइए। चलो गुलाम, कचरा आ रहा है बीच में। हाँ चलो। आइए। आ तो गए और कितना आइए करके तो तंदर लिया। आइए बैठा। क्या हुआ? खटमल हो गई कुछ चुप रहा है। कल खटमल की दवाई डाली थी मैंने। खटमल की दवाई डाली? कहाँ डाल दी तुमने? इसमें तो डाली नहीं, गलत जगह डाल ली होगी, वरना तो यहाँ के खटमल मरी जाते। अच्छा ये बताओ जी, दहेज में क्या लोगे? हम ये 4 पेटी सोना, 4 पेटी सोना, 2 पेटी हीरे, 2 पेटी हीरे और 3 जहाज। बस इतना ही बहुत है। मतलब औकात के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया आपने?
मतलब इतना छोटा घर रखोगे कहाँ? हैं? छोटा घर? हाँ। नहीं छोटा नहीं है। हाँ। मैं कल ही बिल्डर से बात करके आया हूँ। कल ही बिल्डर से बात करके मैं किस लिए? इसको जो है हवेली बनवाऊंगा। तो मतलब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा? हाँ। पैसा मैं लगाऊंगा। कहाँ से? ऐसा है, मेरे पास 150 बीघा जमीन पड़ी है। 150 बीघा जमीन? हाँ। अब मैं उस 150 बीघा जमीन का मुआयना मतलब उसको बेच दूंगा। उसका 10 लाख अलग हटा के। 10,000 लाख क्यों? मैंने कहने का मतलब देखिए 10-10 लाख रुपए करके आप जो है कितना पैसा लगाएंगे उसमें? इसमें जितना पैसा वो जमीन का 150 बीघा जमीन का आएगा उतना सारा का सारा 150 बीघा जमीन आपकी कहाँ पर है? हाईवे पे। हाँ। क्या कर रहे हैं? हाईवे पे? मेरे हाथ की हड्डी टूट जाएगी। क्या कर रहे हैं? अरे हाईवे पे करोड़ों की जमीन है। करोड़? कम से कम 25 से 50 करोड़ की जमीन है। मतलब हमारे लिए तो बहुत माचिस की तीली के बराबर है। नौकरानी? नौकरानी? अच्छा घर में नौकरानी भी है? अच्छा ठीक है क्या है पिताजी? है? ये तो नौकरानी बता रहे हो उसको? ये तो आपकी बड़ी बेटी है। बच्चे हैं ये। बच्चे? इसके ऐसा है, इसके माँ बाप नहीं है, बिन माँ बाप की बेटी। बिन माँ बाप? पिताजी 5 पैसे से उठा। इसका बाप मर गया? अच्छा हुआ मर गया तेरा बाप। अगर जिंदा होता तो कमीना कुत्ता जलील ऐसा होता, समझे? आपको नहीं, इसका मेरा बाप बहुत कमीना था, कुत्ता था, जलील था। मेरी माँ भी। सब माँ बाप मर गए ना। अरे इसका बाप मुझे छोड़ के भाग गए हैं? हाँ। एकदम हरामी बाप होगा। ऐसे बाप के तो इतने जूते मारूं, खिसिया घूसे मारूं, अरे क्या उसकी पसली तोड़ दूं 2 घूसों में। जरूरत क्या है? वो नाजुक है बेचारा। अरे यार आप देखो गिरधारी साहब, कितनी मासूम सी बच्ची का बाप किस तरह का कमजर्फ आदमी होगा। मेरा तो मन कर रहा है कि थूक देता मुंह पे अगर सामने होता तो। अगर मेरा कहने का मतलब बच्ची थूकम था कि तुम बेफिक्र रहो, तुम बिन बाप की औलाद नहीं हो। आज के बाद तुम हमारी औलाद हो। मेरे कहने का मतलब नहीं, ऐसा है, आप जो है थोड़ा देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको हमने रख रखा है। क्या हम इसे बुरा रख रहे हैं? आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं बुरा नहीं रख रहे, लेकिन इसने जब अपनी दास्तानें कब सुना दी आपको इसने? अभी बोल रही है मुझसे कि मेरा बाप मुझे छोड़ के भाग गया। सुनी बिन बाप की ब्याही हुई बच्ची, और मैं अपने पति के पास भी नहीं जा पा रही। पति के पास भी नहीं जा पा रही। देखो कितना कमजोर बाप होगा, कमीना कुत्ता जलील। पति जो है शराबी कबाड़ी है इसका। मारता है इसको? मारता है? मेरा पति थोड़ा बस गरीब है, बहुत प्यार से रखता है। तुम बेटा फिलहाल एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। ठंडा पानी लेकर मैं तुम्हारे बाप को देख लूंगा, उल्लू के पट्टे को। आप इस तरह की बदतमीजी बातें ना कर रहे तो हैं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? बाहर के कौवे को बोल रहा हूँ तो अंदर के कौवे को क्यों बुरा लग रहा है? अरे मेरा कहने का मतलब ये, उसका बाप तो एक नंबर। जी। अच्छा सुनिए, मुझे अब आइटम दिखवाओ। अबे यहाँ पे क्या कोठा खुला है या आइटम दिखवाए? ये असली बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब लड़की दिखवाओ, लड़की। अच्छा लड़की तो ये कहिए ना। हाँ देखिए, हमारी बहू दिखवाई हमें, हमारी बहू दिखाई हमें। हम बेचैन हो रहे हैं उसे देखने के लिए। आपका बेटा तो जरा बेचैन नहीं हुआ जितना कि आप हो रहे हैं। क्या बेटा बाहर रहता है? तो बहू किसके पास रहेगी? बहू हमारे घर में रहेगी, हमारे घर में रहेगी, और हम उसको रानी बना के रखेंगे। सुबह शाम रात दोपहर हम अपनी बहू से इतना प्यार करेंगे कि दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया होगा। प्यार ही करेंगे। हाँ बुलाओ अपनी कन्या कुमारी को। बेटी ये आवाज कहीं सुनी सी लग रही है। अच्छा बेटा मैंने 1 गिलास पानी मांगा था, 1 गिलास पैक नहीं मांगा था। इतना सा पानी, ये चुल्लू भर पानी क्यों लिया? मतलब ये पानी इतना सा पानी कर दिया आपने मुझे। इतना पानी क्या हो गया? हमारा आरोना खराब हो गया, उसमें इतना ही पानी था तो इतना ही पानी था? बेटा कोई बात नहीं, ये चुल्लू भर पानी अपने बाप को दे देना, कम से कम डूब के मर तो जाएगा। वो मेरे कहने मतलब पानी का जांच चलवा तो देंगे। हाँ बेटा लड़की बहुत पसंद है हमें, बिल्कुल पसंद आई हमें। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा? हाँ नाम पूछिए। मुझे शर्म आ रही पिताजी, आप बताओ। बड़ी शर्मीली लड़की है, आराम को। नाम बता दे। हरामखोर, अभी बताओ क्या नाम है? नाखून खा रही, खाना खा के नहीं है, क्या बात है? नाम बता। हरामखोर। आप 2-3 बार इस तरीके की फालतू बातें कर गए। नहीं आपने सुना नहीं? इधर का कान खराब है क्या आपको? मैं इतनी देर से हरामखोर समधी जी बोल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। देखो समधी जी, कम सुनाई देता है। हमें आपकी लड़की बिल्कुल पसंद है। बिल्कुल? अच्छा बहुत अच्छी लड़की। नाम बता। सरीका। क्या? सरीका। सरीका तू हमारे घर की बहू बन जा। शायरी का भी छोड़। सरीका तू हमारे घर की बहू बन जा। वाह
ए सरीका, अरे क्या कर रहे तू हमारे घर की बहू बन जा। बाबा बाबा। अबे तू थम जा, पूरी शेर तो सुन ले। हाँ। ए सरीका, तू हमारे घर की बहू बन जा। बाबा बाबा। कोई बात नहीं, असल में चलती शायरी में से कुत्तों को मुंह निकालने की आदत है। खामखां की बात कर रहा कहने का हूं। मतलब कोई नहीं। मैं अच्छा देर से हमने पानी तक नहीं पिया, हम डायरेक्ट खाने पे कूदेंगे। कूदेंगे मतलब अरे मेरे खाना कूदेंगे। खाएगी कूदने के लिए कोई खाना बेटा, पलंग खाना पे क्या नहीं है। बना लेती तुम? बढ़िया। वो तो बड़ी दीदी बनाती बड़ी हाँ। दीदी से शादी थोड़ी नौकरानी कर- नौकरानी बड़ी दीदी नौ- नहीं नौकरानी हमारी। हाँ, अच्छा अच्छा, बुलाई उन्हें, बड़ी प्यारी बच्ची है। प्यारी उसका बच्ची। कमीना कुत्ता बाप उसे छोड़ के चला गया, हरामखोर आप बार बार उस बात उसकी बात। है। आई। तू यहाँ बैठ। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, तेरी शक्ल देख के मुझे तेरा कमीने बाप की याद आ जाती है। काश वो मेरे सामने होता तो मैं उसके इतने जूते मारता, इतने जूते मारता, मारता ज्यादा गिनता कम। वो पता है अंकल जी, हाँ मुझे अंकल जी बता रहे थे, मतलब मैं पिताजी बोलती हूँ वैसे इनको हाँ। अंकल भी कह के इनकी तौहीन मत करो बेटा। पिताजी ये बोल- जलील आदमी मतलब बहुत खुददार आदमी है जो आपको अपने घर में रख रखा है। पिताजी- कितना मैं तो कह रहा हूँ, ये पुरुष ही नहीं है, हैं? महापुरुष है। ये महापुरुष आदमी ने तुम्हें अपने घर में पनाह दे रखी है। पनाह? मतलब पिताजी बोल रहे रख थे रख- हाँ। मुझे मेरा बाप एक पिन्नी में लपेट के फेंक गया था। हाँ, ये ठंड का टाइम था। इतनी सी दी इतनी सी। इतनी सी हो या इतनी हो, बात तो कुछ नहीं है। बात उस बाप के ऊपर आ रही है मुझे कि इसका कितना कमजोर कुत्ता कमीना बाप था। मेरा बहुत चलता तो मैं उसको 4 गोली मार देता पिछवाड़े पे। एक छोटी बेटी की वजह से अपनी बड़ी बेटी ठुकरा दी उसने। एक छोटी सी बेटी की वजह से बड़ी बेटी ठुकरा दी। किस कदर का सुअर आदमी था। हैं? आपको देख के लग रही है। मैं कहने का मतलब यह है, आप बुरा मत माने बेटा। बुरा ना मानिएगा। खाने में क्या क्या बनाया? मैंने मटर पनीर बनाया, मटर पनीर। चाबी बनाई है। वैसे तो मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन मटर पनीर का नाम सुनते ही 4-5 रोटियां फालतू खाता हूँ। ठीक है, मैं लगा दूंगी ना। ठीक है ठीक है। और मैंने मीठे में ना बूंदी के लड्डू बनाए हैं। मैं कोई नेता के भाषण दे रहा हूँ जो आगे जाता है। मीठे में मैंने बूंदी के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरे मुंह की वो ले ली। क्या ले ली? बात छीन ली। बात छीन ली। है ऐसी बात है मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम अंदर जाओ, खाने की तैयारी करो। ठीक और है। मैं जब तक बहू से थोड़ी सी सवाल जवाब कर लूँ। चल 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 चल। बहू हमारी वो मतलब बेटी हमारी नाजुक है। नाजुक है, कोई बात नहीं बेटा, नाजुक चीजों का हमें बड़ा शौक है। हैं? मतलब कहने का शौक का मतलब नाजुक चीजें हमें बच्चे की तरह प्यारी हैं। तुम जाओ अच्छा ठीक है। बेटी, ये तुमसे सिर्फ हम 4 सवाल पूछ रहे ये हैं। मेरी बेटी है। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी बेटी है। कहने का मकसद ये है बेटा, सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पहला सवाल पास हुई। बेटा ये लगता हो, दूसरा सवाल, मेरा बेटा कैसा लगता है? बहुत अच्छा। वाह, दूसरे सवाल में भी पास हो गई आपकी बेटी। तीसरा सवाल, बेटा ये बताओ मेरा बेटा कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मतलब तीसरा सवाल में भी पास हो गई। चौथा। बेटा ये कुत्ता कैसा लगता है? हैं? मेरे कहने का मतलब ये, मेरा बेटा कैसा लगता है? तुमने 4 बार एक ही बात पूछी है, एक बार में एक पूछ लेते। बेटा चौथी बात पूछिए। ये कुत्ता कैसा लगता है? हैं? अब मेरे कहने कुत्ता का बताना मुझे? नहीं, कहने का मतलब मेरा बेटा कैसा लगता है? तुमने बहुत अच्छा। वाह वाह, कितने कठोर सवाल पास हो गई। इतने कठोर सवाल में तो आज तक कोई पास नहीं हो सकता। कठोर थे? जा बेटा जा जा। मैं कोई अद्धा बहरा भी बोल देगा इन्हें। जा बेटा जा। बेटी। वाह, क्या होनहार बेटी को जन्म दिया है। मारा। 4 सवाल एक ही बार में पास कर दिए। ये तो एक बात बताइए, हाँ? 4 सवाल एक बार में पास तो करेगी जब एक ही सवाल को आप बार बार पूछेंगे। मैं ये देख रहा था उसके अंदर दिमाग है कि नहीं। हैं? हाँ आप पहले से पागल है अभी हो गए? भाई, पागल नहीं हूं मैं। मैं पागल नहीं हूं। तो पागल बनाया गया है। मैं पागल नहीं हूं। तो अच्छा, ये लड़की तो पास हो गई। हाँ। इधर आओ, मुझे पास कर रहे हो क्या? अब तुम्हें पास करेंगे हम। बताइए। फिलहाल तो हम एक चीज पास कर लें। क्या कर रहे हैं? देखिए बैठिए, धन्यवाद। बैठिए, इधर आइए। तो कहने का मतलब ये तो होता है, ये कॉमन। ये होता है, आया रहा, ये होता होता रहेगा। है, ये होता रहेगा। हाँ, ये होता है, ये होता रहेगा। होता रहेगा। तू रोता है, रोता ही रहेगा। पहले मेरी बात सुन। ये 4 सवाल, बात सुनाइए ये 4 सवाल लड़की के तो पास हो गए। अब मैं लड़के मतलब मैं अब ससुर के अब अपने बेटे के क्या बोलते हैं हैं? ससुर के समधी साईं। समधी के पास करो। साईं पहला सवाल सुनाइए। आपके सामने। पूछिए। चश्मा कौन सी उम्र में लगा आपके? चश्मा मेरी 17 साल की उम्र में लगा। 17 साल की उम्र में। जी।
चश्मे वाले चश्मा क्यों लगाते हैं? जिससे कि उनको साफ दिख सके। हाँ, चश्मे वाले चश्मा यूं लगाते हैं कि बचपन में कुकर्म किए और अब नजरें छुपाते हैं। पहला सवाल गलत हो गया, पास नहीं हो पाए। सुनाइए। दूसरा सवाल। हाँ बताइए, पूछिए। मोटरसाइकिल में 4 पहिए क्यों होते हैं? मोटरसाइकिल में 4 पहिए होते ही नहीं है, बल्कि 2 पहिए होते हैं। ये आपकी आंखों का धोखा। दूसरा सवाल भी गलत। फिर हार गए। मैं 2 मोटरसाइकिल की बात कर रहा था, हरामखोर। आप थप्पड़। तीसरा सवाल पूछिए। तीसरा सवाल अगर तुमने पास नहीं किया तो तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। बताइए। तीसरा सवाल ये, मोटरसाइकिल में स्टीयरिंग होता है कि नहीं होता? नहीं, मोटरसाइकिल में सिर्फ हैंडल होता है, स्टीयरिंग नहीं होता। मोटरसाइकिल में स्टीयरिंग होता है कि नहीं होता? स्टीयरिंग तो घुमाने वाला गोल गोल होता है, उसमें हैंडल होता है। ये सवाल में तुम पास हो गए। मेरी बेटी से शादी आपके बेटे की होगी। आधी हो गई। चौथा सवाल। सुनाई। सुबह उठ के क्या करते हो आप? सुबह उठ के हम जंगल फिरते हैं। जंगल फिरते हैं? क्यों, जंगल से लकड़ी उठाते हो क्या? सुबह सुबह पेट भी तो साफ करना होता है। मतलब कुल मिला के ये है कि सुबह सुबह उठ के प्रणाम नहीं करते सूरज देवता को? प्रणाम तो नहाने के बाद किया जाता है, आप गलत हैं। ठीक है। हम जाते हैं पहले जंगल पेड़ने, जंगल की मिट्टी पे नंगे पैर बैठ करके टट्टी करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं, नहाते धोते हैं और फिर अपना जो भी क्रियाकर्म होते हैं वो करते हैं। पास हो गए जी। चलो तो अब मैं अपने बेटे को सेट करता हूँ। सेट नहीं, पनीर की सब्जी बनी, कुछ खा पी के नहीं। चलो अंदर चलो। चलो शादी करा दो। शादी करा दो। नहीं, शादी करवाएंगे। चलो मुझे पकड़ के ले चलो, चक्कर आ रहा भूख से। क्या करिएगा, उल्टी हो रही है। अब ठीक है? क्या हो गया? वॉमिटिंग। क्या हो गया? मेरा ना कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। प्रेग्नेंट? खट्टा? हाँ। यू आर, मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट मतलब? पेट से है? मैं नाना बनने वाला हूँ। नाना बनने वाला, मजा आ गया। पिताजी, शादी नहीं हुई है उसकी, शादी से पहले प्रेग्नेंट है वो। अरे अब क्या, अब वो क्या, उसका बाप भी शादी करेगा? हाँ, बाप से नहीं करनी, उससे करनी है। उसे करनी है? नहीं ना, शादी करेगा। उसको कुछ खबरी दे दी। फोन लगा उसको। फोन नहीं उठा रहा। हाँ? 4 दिन से। वाह, करवा लो शादी। वाह, ऐसी शिक्षा दी आपने इसको कि देखो पहले ही शादी से पहले ही कर्म कर लिया और हो गया। अब बताओ, एक बात बताओ बिल्कुल। अच्छा तो पिताजी, बहुत बोल दिया आपने। मार दूंगा। मार दो। आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकतें करवाते हुए? वो प्रेग्नेंट है। वो बेशक प्रेग्नेंट है। हाँ तो शादी करवा लो। फोन नहीं उठा रहा, फोन बंद जा रहा है उसका। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बिजनेस के लिए कहीं बाहर गया हो। हाँ, उसके बड़े बड़े बिजनेस, हीरे का, सोने का, चांदी का और जो जहाज होते हैं उनका, इतने बड़े बड़े बिजनेस। पिताजी आप तो पागल हो गए इतनी दौलत देख के। तेरी तरह भिखारी नहीं है वो। क्या जा रही है? गाड़ी सही कराने जा रही हूँ। इससे तो मैं दुखी हो गया। तू चिंता मत कर, अब तू टेंशन मत ले। 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे और फिर शादी की तैयारी करेंगे बढ़िया तरीके से। तू भी अमीर बनेगी और मैं भी अमीर बनूंगा। आजा बेटी, आजा। कोई है? अरे कौन है भाई, कौन है? मैं कौन है? अंकल जी। हैं? अंकल जी, कौन अंकल? इधर देखो। हैं? जी। वाह अंकल जी। मैं अंकल। कौन अंकल? अच्छा। कौन अंकल? मैं जानता नहीं हूँ आपको। अच्छा। हाँ, मैं 1 मिनट भी आया। रुको जरा, क्या हो गया? रुको जरा। हाँ, आप क्या? अंकल ने वही कैप, हाँ। वही टी शर्ट, अच्छा। बस कोट था ऊपर कोट। अच्छा, वो असल में क्या है ना, तुमने मेरा जुड़वा भाई देख लिया होगा। जुड़वा भाई? मेरा जुड़वा भाई फिदरलैंड में रहता है। फिदरलैंड में? हाँ। अच्छा। वो कभी आया नहीं। आया ना? कल कब आया था? कल भी तो आया था फिर। कल आया। उसका अमीर बेटा है। अच्छा, अमीर बेटा, उससे शादी करने के चक्कर में आया होगा। अब देखो गरीबों को कौन पूछता है। अच्छा। तो वो मेरा भाई है। मुझसे 4 दिन पहले आया था। मुझसे रिश्ता नहीं रखता। हम भी उससे रिश्ता नहीं रखते। हम भी आरामखोर। इधर रुकिए जरा, इधर आइए। मेरे कौन लगे? मेरी बहन के पति। बहन का पति जीजा ही लगे ना एक तरीके से। भाई साहब कैसे हो? मैं नौकरानी, याद नहीं है? वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कोई नौकरानी नहीं। मैं उस पापी बाप की बड़ी बेटी हूँ। पता है हमें,
पता है ना? पता है ना? हाँ। पता है ना? इसीलिए तो तुम्हारे बाप को उल्टी सीधी सुना रहे थे तुम्हारे अच्छा। सामने। हमें ये भी पता है कि तुम्हारा तुम पर पति गरीब है, साइकिल की दुकान है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल की, अच्छा। कारों की, उसकी साइकिल की दुकान है। इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत है? मैं तो पहली बार में ही पहचान गई थी तुमको भी और तुमको भी। मतलब क्या पहचान गई थी कि हम शक्ल से गरीब हैं? हाँ। बिल्कुल सही शादी तो हो पहचान जाएगी ना। मतलब मेरी बहन प्रेग्नेंट है। क्या कह रही है? प्रेग्नेंट? इधर आइए। अबे हरामखोर, बंदूक चलाने की क्या जरूरत थी? हैं? मालिक गलती से चल गई। अबे चल गई गलती से। अब क्या? जो उसमें होश को बैठे थे हम दोनों। देखो बेटा। वैसे भी हाँ। मेरे बाप और मेरी बहन ने बहुत मेरी बेइज्जती की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करो शादी। करो शादी। करो शादी। पर हाँ। मेरी बहन की अगर लाइफ बर्बाद की ना, आपका पति आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। मेरा पति बहुत अच्छा है। आपका बाप आपकी लाइफ बर्बाद सकता है। वो कुत्ता है, कमीना है, जलील है, एक नंबर का सुअर है, लीचड़ है। देखो बाप है, इतना मत बोलो। हाँ। नहीं बोल। देखो देखो, तू अंदर मेरी जा, बहन ये का हाथ पकड़, थामोगे लेके ना? जा। हाथ थामने के लिए बेचारा कब से, अगर एक गरीब आदमी गरीब अमीर के सपने देख लेता है, क्या हो गया? सुनाओ। कहने का मतलब ये है कि तुम अमीर, तुम्हारा बाप इतने खड़ूस आदमी इतना गरीब आदमी से शादी अगर करता तो नहीं करता। अब बेचारे को क्या करना पड़ा? उसकी मदद करने के लिए मुझे उसका बाप बनना पड़ा। बाप बनना पड़ा। हरामखोर, इतनी नालायक औलाद निकली मेरी। पैसे के लिए बाप बनना पड़ा? पैसे के लिए नहीं, प्यार के लिए। क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो है ना, कभी भी प्यार से इसको अपनाते नहीं अपनाते ना, नहीं अपनाते। इसीलिए इसने ये नाटक करा। अब देखो, तुम कितने दिन से अपने घर पे रह रही हो, तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ कहाँ छोड़ दिया है। अब देखो, जो कुछ हुआ उसे जाने दो, जाकर अपने बाप को समझाओ, उस उल्लू के पट्टे में हिम्मत के 4 पंप मारो, ताकि वो फूल के सारी बातें उसकी निकल जाए और ये अमीरी बनने का सपना छोड़ दे। कोई अमीर वमीर नहीं है। जाइए अब, मैं इधर शादी की तैयारी करता हूँ। चल, मैं तुझे घोड़ी की चढ़वाने की तैयारी करूँ। तू आ रही है? अपने पति के पास। मैं अभी तक शादी नहीं हुई है, इसकी शादी होगी तभी तो जाएगी यहाँ से। इसकी शादी अब हाँ। वो आप कराओगे भी नहीं। कराओगे नहीं? हाँ। बे, इतने अमीर आदमी से शादी होगी, वो पटोली तेरा पति। जब दांत फाड़ रही है। मेरा पति भी तो अच्छा है। मेरे पति की तो कार वो साइकिल सप्लाई होती है, और अब कुछ दिनों बाद कार की सप्लाई किया करेंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है। और इसका पति तो वो भी नहीं है। वो भी? क्या मतलब? इसका पति कौन होना चाहिए? भोला कार वाले को जानते हो, जो कार की सर्विस वगैरह करते हैं? भोला कार वालों का नाम सुना है मैंने। रोड पे। हाँ, भोला कार वाले। तेरा पति वही होने सॉरी पति होने वाला पति वही काम करता है, गाड़ी धोने का। अब ये भी देख के आई तुम हूँ। झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। तू झूठ बोल रही है। भगवान ना करे झूठ बोलवाए। हैं? तू कैसे कह सकती है इस बात को? बेटी बता इसे कि तेरा पति भोला कार वालों के यहाँ वो नहीं करता ऐसे काम। डायमंड का बिजनेस करता है, बता ना। करता है ना? सोने का बिजनेस करता है ना? जहाज चलाता है? नहीं। मुंह से बोल। नहीं, क्या करता है ये भी बता दे। गैराज में काम। गाड़ियां में धोता है। काम? और जो बाप बन के आया था ना, वो बड़े मिस्त्री थे। फक्कड़ है? यानी कि तूने एक फक्कड़ से शादी की है? शादी नहीं की, पेट से है। तूने उसका बच्चा अपने पेट में ले लिया? आप ही ने तो बोला था सो जा उसके साथ, बलात्कार करवा ले। आप ही की तो सर चढ़ाई थी। तुम दोनों की इस बात से मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूं। निकल जाओ मेरे घर से। चल। बस करो पिताजी, बहुत हो गया। हमेशा ड्रामा कर रहे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, अब उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, अब उसकी भी जिंदगी बर्बाद करने वाले हो। अरे तो बेटी तू देख नहीं रही, इसने जो है पूरे घर की इज्जत को मारा मैट कर दिया। आपने बोला था कि रेप करा ले उससे, बलात्कार करवा ले, पेट में बच्चा आ जाएगा तो शादी कर लेगा। आपको शर्म नहीं आई अपनी बेटी से ऐसे बोलने के लिए? क्या हो गया ये मुझसे? क्या हो गया मुझसे? और अपनी आपको इज्जत बचानी है ना, तो शादी करा दो इसकी उससे। हाँ, करा दो शादी। करा दो। प्यार करते हैं आपस में दोनों। और एक बात बताओ, क्या गरीब क्या अमीर? गरीब भी खुश रख सकता है ना? चलो पिताजी, अब अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म बची है तो ले जाओ इसको और करा दो शादी इसकी। चल चल। हरामखोर,
आन बेहतर आ जाओ। पता चल गया। पता चल गया। अब ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि तू जो है मुझे बंद मत करवाना। अरे नहीं करवा रहा बंद, तो तुझे मैं ये चाहता हूँ कि वो जो बाप भटकाए थे वो कौन थे? मेरे मालिक है। मालिक? मालिक को भी बुला, क्या नाम है? मालिक कोने में नौकर। अरे सेठ जी इधर आ जाओ। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे रास्ता भटक गए आप? भटक गए? हाँ, अब इसने कोई कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। तो वो तो हमें भी पता है, कहीं का नहीं छोड़ा। तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे। अब एक ही मुंह दिखाओ हो सकता क्या है। इन काम दोनों की तुम शादी ले कर। रहा है? तुम एक काम करो, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इनको समझा देता हूँ। नहीं ठीक है? समझाना नहीं है, समझाना वमझाना कुछ नहीं है। अंदर जाओ बंदे जाओ के अंदर, जाओ अंदर। अंदर बैठ कर उस बच्ची को जूस वूस पिला। इधर आओ जाओ। ये जूस मेरा कहने का मतलब ये है, जूस वूस की बात नहीं। अबे पति पत्नी राजी तो क्या करेगा काजी। वाह ऊपर वाले, तेरी भी किस्सा अजब निराली, कुत्ते की दुम को सीधी कर डाली। सीधी? हाँ सुनो, हाँ सुनाओ। अगर मेरी बेटी के पेट में बच्चा नहीं होता ना, हाँ तो तुम्हें तो वो चटनी पिसवाता हाँ जो तुम्हारी अम्मा ने भी नहीं पीसी होती। समझे? सेठ जी, क्या कर रहे हैं? ऐसी बात आप हमारे दरवाजे पे कर रहे हैं। काश ये बात तुमने कहीं और की होती तो तुम्हारे जबड़े हमारे हाथ में होते। है? चलो छोड़ सेठ दे। जी, बच्चों के लिए आप शादी करो और जल्दी से समधी बन जाओ। चलो आप भी जूस पी लो। हाँ। मरे हुए सुअर। ये फालतू बात नहीं होंगी।